नारायण की पीड़ा से उपजे हैं हम, तो संसार में पीड़ा ही फैलाएंगे। ऐसा मत करो, नहीं तो नारायण दंड देंगे। तो देखते हैं कैसे बचाएंगे तुझे नारायण। पुत्र, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णु महाविष्णु ओम नमो नारायणाय विष्णु महाविष्णु ओम नमो नारायणाय। दुष्ट बालक! पुत्र चलो जल्दी, चलो पुत्र। देखा, बचा लिया ना मुझे नारायण ने। तन्मे भगवन् सर्वं वक्तुमर्हसि तद्वद। कौन हो तुम? ब्रह्मा का मानस पुत्र, मरीचि का पुत्र, मनुष्य, देव, असुर, नाग और पक्षियों का जनक ऋषि कश्यप। नारायण के अंश हैं हम, तुम हमें नहीं मार सकते। जानता हूं मैं कि नहीं मार सकता, किंतु सदा सदा के लिए यहां बंदी तो बना के रख सकता हूं, और जब तक जियोगे इसी अग्नि में जलोगे। यदि ये अग्नि ही हम राक्षसों का भाग्य है, तो ये हैग्रीव भी राक्षस है। भस्म कर दीजिए मुझे, कर दीजिए मेरा भी अंत। कर देता, किंतु विवश हूं, क्योंकि एक पिता अपनी संतान को मार ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसी राक्षसी क्यों ना हो। हूं मैं राक्षस, हूं मैं राक्षस। एक पुत्र राक्षस तब बनता है जब आपके जैसा पिता उसके साथ भेदभाव करता है। देवताओं को सब कुछ दे दिया आपने, और हम असुरों और राक्षसों को
पाताल लोक में फेंक दिया। तुम्हारी इस दशा के उत्तरदायी तुम्हारे अपने कर्म हैं, जैसा तुमने आज किया इन दुष्टों की रक्षा करके। तो फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा ना तो आप करते हो और ना ही आपका नारायण। कोई तो बनेगा ना इनका भी नारायण। बोलो, क्या तुम मुझे अपना नारायण स्वीकार करते हो? हमें स्वीकार है, आप हमारे नारायण हैं। आज इन्होंने माना है, कल पूरा संसार मानेगा कि हैग्रीव ही नारायण है। ये संसार पूजा करेगा हैग्रीव की। ये देवलोक, ये भूमि, ये संसार और लक्ष्मी ये सब कुछ मेरा होगा, नारायण का नहीं, क्योंकि नारायण से उसका सब कुछ छीन लूंगा मैं। संग से ही रंग जीवन का, साथ खोले द्वार उलझन का। आज्ञा दीजिए। किंतु मेरे हृदय में आपसे मिलने की कामना जागी तो। मैं कामना से नहीं नारायण, कर्म से मिलती हूं। मुझे अर्जित करना पड़ता है कर्म से, प्रयास से। बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे। कुछ क्षण रुकिए देवी। लक्ष्मी ये सब क्या था? प्रयास। बस एक विनती और, मुझसे दृष्टि मिलाते हुए मुझे देखते हुए जाइएगा, पीठ करके नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के पांव आते हुए अच्छे लगते हैं, जाते हुए नहीं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण,
लक्ष्मी नारायण। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, सामर्थ्य और संतुलन की आशा करता है। सुख क्या है? जो इच्छा उसे पा लेना, या जो पाया उसे बांटने का संतोष। और सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या है? जो स्वप्न देखा हो उसे शक्ति से पूर्ण करना, या अपने उस स्वप्न में अपने साथ दूसरों को भी बल देना। और संतुलन, संतुलन क्या है? स्वयं किसी के बराबर हो जाना, या दूसरों को अपने बराबर करना। यदि अंतर समझ में आ गया है तो आप समझ गए होंगे कि सुख, सामर्थ्य और संतुलन की प्राप्ति का मार्ग केवल एक है, प्रेम। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम को इस सृष्टि के कण कण में फैलाए तो सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि पराया कोई रहेगा नहीं। और यही प्रेम आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य देगा। क्योंकि ध्यान रहे, शक्ति की आवश्यकता केवल विध्वंस के लिए होती है, शेष सब पाने के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। प्रेम से सबको अपनाओगे तो संतुलन का वैकुंठ पाओगे। नमो लक्ष्मी नारायण।